हेलो दोस्तों, तो लेके आया हूँ मैं करंट अफेयर जी के जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो रेलवे ग्रुप बी का एग्जाम चल रहा है उसमें ज्यादातर अभी करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे जा रहा है। और जिसका भी एग्जाम है यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप बी का, ये सब में से करंट अफेयर से जीके पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम में करंट अफेयर से जीके आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जीके। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भाषा को भारतीय नौवीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? किस भाषा को घोषणा की है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी है तो चार से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फारसी। कौन सी भाषा को दोस्तों? फारसी भाषा को घोषणा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी नई हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? कहाँ का सरकार ने दिया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए चार में से सही आंसर क्या चलेगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोस्तों नई हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए हैं तो चांस क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अरविंद पनगरिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? किस राज्य की झांकी को दोस्तों प्रथम पुरस्कार मिला है? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। गणतंत्र दिवस दोस्तों वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो कहाँ के राज्य को मिला है? तो आपका इसका सही आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? कितना यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दोस्तों? फ्री मतलब फ्री बिजली देने का कितना तक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, चार में से सही आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का लक्ष्य है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने तटीय प्रबंधन के लिए देश का पहला मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च किया है? कौन सा राज्य किया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए गए, चार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है? नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है। नारी शक्ति वंदन रत्न दोस्तों वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा को रोजगार के अवसर देने के लिए डिजिटल हुनर मिशन शुरू किया है? कहाँ के राज्य दोस्तों वो डिजिटल हुनर शुरू किया है? बताइए इसका सेंस क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। राजस्थान की सरकार ने दोस्तों वहां पर डिजिटल हुनर मिशन शुरू किया है। 2026 में दोस्तों शुरू कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत स्टील समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत स्टील समिट का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? इसका सेंस बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में दोस्तों किया गया था आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वर्तमान रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार कर रखा गया है? कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नाले पासपोर्ट डेस्क में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने दोस्तों पहला स्थान हासिल किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए ये चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्म इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत जो दोस्तों वो कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 38वां। कौन सा दोस्तों? 38वां और भारत का स्थान है, ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित विश्व सरकार शिखर मामले कहाँ संपन्न हुआ है? कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए गए तो चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर जो दोस्तों दुबई में। मतलब आपका सी नंबर दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है दोस्तों आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का नया पूर्णकाली सदस्य बना है? कौन सा देश बना दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब दोस्तों। कौन सा? सऊदी अरब। आपका ऑप्शन बी दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का है? वैश्विक स्तर पर अपना नया एआई गवर्नर फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? लॉन्च करने वाला देश कौन सा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इन चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सिंगापुर। कौन सा दोस्तों? सी आपका जो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में चुना गया है? किसे चुना गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई सेवाओं को मजबूत करने का समझौता किया है?
हाल तो पीआई जो बैंक है जिससे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, वो किस पड़ोसी देश के साथ मजबूती करने वाला समझौता किया, किस देश के साथ बातचीत किया दोस्तों, बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर, श्रीलंका के साथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन आईएस का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। आईएसए का नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों में से बताइए सही आंसर क्या होगा आपका। तो सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई, किस संस्था द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दोस्तों वो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दोस्तों वो जारी की गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप सीपीटीपी में शामिल होने वाला नया यूरोपीय देश कौन सा बना है, नया यूरोपीय देश कौन सा बना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या है, बताइए दोस्तों अभ्यास का नाम क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए चार सही आंसर क्या है। सही आंसर आपका सी, ऑप्शन सी नंबर दोस्तों वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में इसरो ने मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, मौसम को बताने के लिए कौन सा आसमान में दोस्तों वो उपग्रह लॉन्च किया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इन चारों से सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नंबर जी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोग का है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किस शहर में करने की घोषणा की गई है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी दोस्तों वो किस शहर में घोषणा की गई है शुरू करने के लिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, चार में सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुबई में दोस्तों वो शुरू करने की आदेश मिल चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डाक शताब्दी पार्क किस शहर, किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये चार ऑप्शन है, चार से क्या होगा, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर जो दोस्तों आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। भारत की पाकिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खजर का आयोजन किस राज्य में
किया गया है। बताइए दोस्तों वो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए ना, मुझे आपका बिल्कुल ही सही आंसर दोस्तों। आपका जो है करंट अफेयर जी के दोस्तों पूरा हो चुका है। तो जब तक वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।